खबर की जिसने कहा कि उसका दबदबा कभी ख़त्म नहीं होगा। बात सही है, वो पूर्वांचल के सियासत के बहुत दबंग हैं, बहुत बली हैं और बृजभूषण शरण सिंह उनका नाम है। लेकिन आखिरकार उनका टिकट तो कट गया, दबदबा सिंह का दबदबा तो घट गया, ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि सियासत में जब अगली पीढ़ी ने उस पोजीशन को अख्तियार कर लिया तो फिर अब तो आप भूतपूर्व भी हो गए। 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के मामले में ऐसा उलझे, बेटियों के मामले में ऐसा उलझे कि उनकी नैया एकदम किनारे आकर डूब गई। ये तो कहिए कि भाजपा ने उनकी लाज इतनी रखी कि उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया। गोंडा, देवी पाटन मंडल, इसके आसपास के कई जिलों में बृजभूषण शरण का काफ़ी दबदबा है। ये दबदबा तब सबसे पहली बार प्रभावित हुआ जब पहलवानों के शोषण का विवाद आ गया। विवाद के बाद उनका टिकट फंसता गया और आखिरी चरण में, आखिरी वक्त में बृजभूषण का टिकट कट गया। अंतिम समय तक उनकी ये कोशिश थी कि उनका टिकट हो जाए, माहौल बना भी, लेकिन कर्नाटक में जो सीडी कांड हो गया, बलात्कार कांड हो गया रेवन्ना का, उसके बाद बेटियों के मामले में, महिलाओं के मामले में बीजेपी ने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा। बृजभूषण के तमाम दावों, तमाम ऐलान और लगातार चुनाव प्रचार जारी रखने के बावजूद भाजपा ने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि जो छत्रियों की नाराजगी का एक माहौल चल रहा है वो गड़बड़ाने ना पावे, इसलिए ये टिकट काटकर उनके बेटे को दिया। लेकिन टिकट कटने के पीछे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट भी हैं। बीजेपी इस बात को भांप गई कि अगर बृजभूषण का टिकट हुआ तो फिर नई मुसीबत पैदा हो जाएगी। लेकिन इसकी काट क्षत्रिय भी ना नाराज हो, इसलिए बृजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया जाए। तो सियासत में एक नया चेहरा करण भूषण सिंह सबके सामने है। बृजभूषण शरण सिंह उस तरह के नेता साबित हुए जिसमें भाजपा ने मछली के तेल से ही मछली को तल दिया है। अब वो बचकर कहीं जा नहीं सकते। वो राजनीति में सिर्फ अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, क्योंकि उनका एक बेटा पहले से विधायक है और दूसरा बेटा अब जाकर सांसद का टिकट पाया है। बृजभूषण शरण सिंह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अंडरवर्ल्ड के अपराध से तमाम उनके रिश्ते नातों के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगते रहे। टाडा भी उनके ऊपर एक जमाने में लगाया गया था। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब उनको सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये उनका सौभाग्य रहा कि वो हर बार दोष मुक्त होकर निकले। बृजभूषण पर पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला के मर्डर का भी आरोप लगा। पंडित सिंह जब जिंदा थे तो उन पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ था और उस पर भी ये आरोप लगा कि ये बृजभूषण शरण सिंह ने कराया। वो इतने बड़े पैसे वाले और बाहुबली हैं कि उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी है। वो क्षेत्र में उसी से उड़ान भी भरते हैं। उनकी इच्छा के बिना देवी पाटन मंडल में कोई टेंडर नहीं उठ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हालांकि आज पिता ने अपनी विरासत पुत्र को हस्तांतरित कर दी है, लेकिन आप पुत्र के बारे में रोचक जानकारी ये देखिए कि करण भूषण शूटिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बाद में पिताजी ने उनको उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया। बंदूक चलाने वाला पहलवानी के अखाड़े में उतार दिया गया। अब वो सियासत में एक नए मैदान में आ गया है। लेकिन वो आवाज़, वो दबदबा, वो अहंकार अब समापन की ओर है। बहरहाल हर व्यक्ति पहचान बनाने के लिए तमाम सारे काम करता है। कोई अपराध जगत में नाम कमाता है, कोई सियासत में नाम कमाता है, कोई पढ़ लिख कर अफसर बनता है, तो तमाम सारे तरीके हैं। लेकिन समाज ये जानता है कि आपने किस क्षेत्र में किस तरीके से कौन सा नाम कमाया है, भले वो कहे या ना कहे। तो मुनव्वर राना साहब का
ऐसी व्यवस्था पर एक बहुत चर्चित शेर है, सुनिएगा कि वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है, मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे, आपको जुग्गो दस्तार से पहचानता है। और कोई दुख हो कभी कहना नहीं पड़ता उससे, वो ज़रूरत को तलबगार से पहचानता है। नमस्कार।